कभी सोचा है कि किसी इंसान का महान बनना उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? अक्सर बचपन की एक छोटी सी मामूली सी घटना में उसके महान भविष्य की नींव छुपी होती है। आज हम एक ऐसे ही लड़की की कहानी सुनने वाले हैं जिसकी सिर्फ एक सच्चाई ने इतिहास में उसका नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो चलिए चलते हैं कहानी की शुरुआत में। एक बिल्कुल साधारण सा स्कूल का दिन जैसा हर रोज होता है, लेकिन ये दिन इतिहास में यादगार बनने वाला था। सोचिए, एक क्लासरूम है, उसमें कुछ बच्चे बैठे हैं और सामने है एक सवाल, बस एक सवाल जो एक लड़के के असाधारण भविष्य को आकार देने वाला था। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें सीधा उस क्लासरूम में ले जाता है जहां इन बच्चों के सामने एक बड़ी चुनौती आने वाली थी। हुआ यूं कि एक दिन उनकी टीचर ने क्लास को मैथ्स का एक सवाल दिया, और ये कोई ऐसा वैसा सवाल नहीं था। अरे ये तो इतना मुश्किल था कि सबके होश उड़ गए। मतलब क्लास का जो सबसे तेज, सबसे होशियार बच्चा था ना, वो भी इसे सॉल्व नहीं कर पाया। अब टीचर ने देखा कि भाई क्लास में तो ये किसी से हो नहीं रहा, तो उन्होंने कहा, ठीक है, एक काम करो, सब लोग ये सवाल घर ले जाओ और वहां इसे हल करने की कोशिश करना। और बस यहीं से कहानी का असली ट्विस्ट शुरू होता है। सारे बच्चे सवाल लेकर अपने अपने घर चले गए, लेकिन अगले दिन स्कूल में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। तो कहानी के दूसरे हिस्से में हमें मिलता है एक अनएक्सपेक्टेड जवाब। तो अगला दिन हुआ, सब स्कूल आए, और पता है क्या, पूरी क्लास में सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसा था जिसने वो मुश्किल सवाल हल कर लिया था। सोचिए जरा, जहां पूरी की पूरी क्लास फेल हो गई, वहां सिर्फ एक लड़के ने जवाब ढूंढ निकाला। जी हाँ, उस अकेले लड़के का नाम था गोपाल। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अरे असल कहानी तो अब शुरू हो रही है। ये कहानी उसकी होशियारी की है ही नहीं, ये कहानी है उस बच्चे के मन के अंदर चल रहे एक जबरदस्त संघर्ष की। अब हम देखने वाले हैं कि कैसे तारीफ, कैसे वाहवाही भी एक बोझ बन सकती है। तो जैसे ही गोपाल ने अपना जवाब दिखाया ना, टीचर और सारे स्टूडेंट्स सब उसकी तारीफ करने लगे। वाह गोपाल, क्या दिमाग है! पूरी क्लास में उसके लिए तालियां बजने लगी, वाहवाही होने लगी। एक मिनट, अगर सब उसकी इतनी तारीफ कर रहे थे तो फिर गोपाल की आंखों में आंसू क्यों थे? भाई इतनी वाहवाही के बाद तो किसी को भी खुश होना चाहिए, है ना? बस यहीं पर कहानी का असली राज छिपा है। वहां पर ना एक बड़ी अजीब चीज हो रही थी। लोग जितनी ज्यादा गोपाल की तारीफ करते, वो बेचारा उतना ही दुखी होता जा रहा था। उसे वो तालियां, वो वाहवाही एक भारी बोझ जैसी लग रही थीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका दिल जानता था कि वो इस तारीफ का असली हकदार है ही नहीं। और फिर वो और नहीं सह पाया। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और आंखों में आंसू लिए सच बोल दिया। वो अपने टीचर के पास गया और बोला, गुरुजी, ये तारीफ मेरी नहीं है। सच तो ये है कि मैंने ये सवाल अपने बड़े भाई से पूछकर हल किया है। तो ये थी असली बात। गोपाल ने बताया कि उसे ये झूठी तारीफ सुनकर बहुत बुरा लग रहा है, एक ऐसी तारीफ जिसका वो हकदार ही नहीं है। पता है, उसके लिए सच्चाई किसी भी इनाम या वाहवाही से कहीं ज्यादा बड़ी थी। और ईमानदारी के बस उस एक पल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सिर्फ क्लास का माहौल ही नहीं बदला, बल्कि उस बच्चे के भविष्य की दिशा भी तय हो गई। ये सुनकर टीचर का दिल भर आया, लेकिन सवाल हल होने की खुशी में नहीं, बल्कि गोपाल की सच्चाई देखकर। उन्होंने उस पल में समझ लिया कि इस बच्चे में सिर्फ तेज दिमाग ही नहीं है, बल्कि एक महान चरित्र भी है। और उस लड़के की ईमानदारी से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे एक आशीर्वाद दिया, जो एक भविष्यवाणी जैसा था। उन्होंने कहा, बेटा, एक दिन तुम यकीनन अपने देश का नाम रोशन करोगे। तो सवाल ये है कि आखिर कौन था ये ईमानदार लड़का? यही सच्चा और ईमानदार बालक आगे चलकर भारत के महान नेताओं में से एक बना। इनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। जी हाँ, वही गोपाल कृष्ण गोखले। उनका जो चरित्र था ना, जो बचपन की ऐसी ही सच्ची घटनाओं से बना था, उसी चरित्र ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये कहानी हमें कितनी खूबसूरती से सिखाती है कि महानता की जड़ें अक्सर सच्चाई और ईमानदारी जैसे बहुत ही सीधे-साधे उसूलों में होती हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या वाकई हमारे चरित्र का बस एक छोटा सा पल
हमारे पूरे भविष्य को तय कर सकता है? सोचिएगा जरूर।